एक छोटे से गांव अनुपुर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे धर्मपाल और उनकी पत्नी कौशल्या। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे विक्रम और महेंद्र और एक प्यारी बेटी मीरा। विक्रम की पत्नी सरोज और महेंद्र की पत्नी कमला सब साथ मिलकर रहते थे। मीरा पूरे घर की जान थी। वह नटखट, चंचल और सबकी लाडली थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन कोई उसे डांटता भी नहीं था। वह खेलों और हंसी मजाक में ही मस्त रहती थी। समय बीतता गया और मीरा 16 की उम्र पार कर गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी मासूमियत कहीं खो सी गई थी। अब वह डरी सहमी सी रहने लगी थी। पहले जहां उसके चेहरे पर हंसी रहती थी, अब वहां उदासी और थकावट नजर आने लगी थी। घर का सारा काम अब मीरा के हिस्से आ गया था। सुबह से लेकर रात तक वह काम में जुटी रहती, फिर भी सरोज और कमला उसे कोसती रहती थी। जाने वाले तो चल दिए, ये मुसीबत हमारे गले छोड़ गए। इसे भी ले जाते तो बला टलती हमारे सर से। दरअसल कुछ साल पहले मीरा के माता पिता धर्मपाल और कौशल्या का देहांत हो गया था। माता पिता के साए के बिना मीरा का संसार बदल गया था। पहले जहां वो सबकी दुलारी थी, अब एक बोझ समझी जाती थी। उसके दोनों भाई, जो कभी उसे कंधों पर बैठाकर घुमाते थे, अब अपनी पत्नियों की बातों में आकर मीरा को मारते डांटते। सभी स्वादिष्ट पकवान खा लेते, मीरा को बस सूखी रोटी और बचा खुचा खाना मिलता। कुछ समय बाद मीरा के लिए अच्छे घरों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। कुछ तो इतने समझदार थे कि मीरा की स्थिति देखकर बिना दहेज के विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन मीरा ने हर प्रस्ताव को मना कर दिया। भाई भाभियां क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक रात मीरा को बुरी तरह पीटा। ये सब गांव के एक व्यक्ति रमेश बाबू ने देख लिया और मामला पंचायत में ले जाना पड़ा। पंचायत बिठाई गई। पूरा गांव जमा था। सरपंच जी ने मीरा से पूछा, मीरा बेटी, तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे साथ कैसा अत्याचार करते हैं? यह बात गांव में किसी से छिपी नहीं है। तुम इस नर्क से भरी जीवन को छोड़कर विवाह क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें एक नया जीवन और नया परिवार मिलेगा, तुम खुश रह सकती हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सरपंच जी, क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि मेरी जीवन की नई शुरुआत खुशियों से भरी होगी? क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा? जिन भाई और भाभियों का प्यार दुलार माँ पिताजी के जाते ही बदल सकता है, तो मैं किस विश्वास से एक अनजान इंसान के साथ एक नई जीवन की शुरुआत कर सकती हूँ? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मुझ में अब किसी भी रिश्ते को निभाने की हिम्मत नहीं है। बस आपसे एक मिन्नत है, अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए। सरपंच जी की आंखें भर आईं। गांव का सरपंच होने के नाते मैं धर्मपाल के दोनों बेटों विक्रम और महेंद्र को आदेश देता हूँ, धर्मपाल की कमाई का एक हिस्सा मीरा बेटी के नाम किया जाए। फिर उन्होंने मीरा को समझाते हुए कहा, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है बेटी। एक लड़की के जीवन में सबसे अहम 2 ही रिश्ते होते हैं, माँ बाप और उसका पति। बाकी रिश्ते तो समय के साथ आते जाते रहते हैं। किसी एक अनुभव के कारण पूरे जीवन से रिश्ता मत तोड़ो। मीरा अपनी जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। पास में बैठा था हरिशंकर, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे मीरा ने अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया था। मीरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुनिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाया। इतना कहते हुए मीरा ने अंतिम सांस ली।